बता दो। ऐसा कोई क्या बताना है, शब्द ना कि मैं अक्षर पूछ रहा है जी, तो अक्षर हैं, अक्षर है शब्द, शब्द पता है ना, अक्षरों से मिलकर बनेगा। तो जैसे क्या हो सकता है, देखो जैसे एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन। देखो 1 2 3 4 5, 5 आ गए ना, इंटरनेशनल में आ रहे हैं 5। एजुकेशन जो उतार लो से जहाँ तक 5 क्या आ रहे हैं इसमें, साउंड जानते हैं। जैसे वोवेल कितने अपने स्वर, वोवेल में क्या देख रहे हैं अपन, साउंड देख रहे हैं। तो वोवेल के साउंड देखें, जो लिखा रहे हैं केवल 24, कितने प्रकार की, 24 प्रकार की ध्वनि लिखा पा रहे हैं। जो केवल 5 हैं, 5 कितने प्रकार लिखा रहे हैं, 22 प्रकार की। ठीक, जो अपन आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ध्वनि लिखा रहेंगे। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21, और कितने प्रकार की ध्वनि लिखा रहे हैं, 24। अब जो केवल 5 22 प्रकार के कर रहे हैं, यहाँ तक उतार लो। ABCD जो क्या हो गए, लेटर्स हो गए। समझ में आया, लेटर ये अकेला है तब वो क्या है, लेटर है। और जब ये बहुत से हो गए तो क्या हो गए, लेटर्स हो गए। जहाँ तक आया या नहीं, लेटर में, लेटर यानी अक्षर, अक्षर क्या होगा, ये अकेला अक्षर है। ठीक, अक्षर अपन और क्या कह सकते हैं, बताओ। अक्षर यानी एक अक्षर है। ठीक, अक्षर ध्यान रहेगा ना, ये अक्षर है। और लेटर्स में क्या होगा, बहुत से आ जाए। जहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। पंकज, जहाँ तक समझ में आया। वर्ड का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा वर्ड का मतलब क्या होगा, वर्ड का मतलब क्या होता है, अब बताओ। वर्ड का मतलब क्या, देखो अक्षर सीख गया अपन, लेटर का मतलब शब्द अक्षर से मिलकर बना होगा। जैसे बहुत से अपन ने अक्षर मिलाया, अक्षर यानी लेटर, लेटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बन जाएगा। जैसे पेन, पेन क्या है, एक शब्द है ना, पेन ले लो, बुक ले लो, जो क्या होगा ये, देखो क्या मिला है जी लेटर मिला है। लेटर ने क्या बना दिया, वर्ड बना दिया, नहीं बना दिया वर्ड। लेटर मिला, लेटर ने क्या बनाया, जो पेन, मतलब पी लिया इससे, लेटर से, लेटर का ई भी ले लिया और एन भी ले लिया, और क्या बन गया खुद अपने आप में, एक वर्ड बन गया। वर्ड यानी शब्द, लेटर यानी अक्षर, केवल वो अकेले वाले। और लेटर्स में बहुत से अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे लगा इसलिए पता ना, ऐसे ही एस का मतलब, एस कब लगाएंगे अपन, जिसमें बहुत से हो। और इसमें क्या है, देखो ये वर्ड क्या बन गया, इन शब्दों से मिलकर बन गया। जहाँ तक बताओ कोई ये परेशानी हो तो, जहाँ तक उतार लो। फिर इसके बाद मैं सेंटेंस बताऊँ। सेंटेंस यानी वाक्य बनाएंगे, वाक्य। ठीक, वाक्य कैसे, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या हुआ, व्हाट इज योर नेम होगा ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसे, माय नेम इज यार, बताओ इज लगाऊं या आर लगाऊं। अब सब्जेक्ट क्या होगा, या तो तुम्हें शुरुआत में मिल जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो मेन करने वाला। यदि इसमें से गधा को हटा दिया जाए तो कौन जा रहा है स्कूल, पता ही नहीं, नहीं है ना पता। यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, या गधा की जगह और कोई लिख लो। जैसे शेर लिख लो, शेर चला जाएगा, क्या कर रहा है, शेर टू स्कूल, मतलब क्या है, पता नहीं, जाने का तो बोल ही नहीं रहा हो, कहाँ है बताओ, उसमें जाने का क्या पता पड़ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहा है, टू वो लगा है बस केवल। अब गो से क्या हो, गो लिखा है मैंने, गो क्या होगा, गो ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब। अब देखो वर्ब तुम्हारे दिमाग में कैसे रहेगी, वर्ब तुम्हारे दिमाग में कैसे रहेगी, ध्यान रखना। फ्रॉम किस में होती हैं, किस में होती हैं, फ्रॉम मीनिंग में होता है ना, फर्स्ट फ्रॉम, सेकंड फ्रॉम, थर्ड फ्रॉम। वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम, वर्ब की सेकंड फ्रॉम, वर्ब की थर्ड फ्रॉम, जो काय में होंगी, मीनिंगों में। अब जो क्या है, गो एक मीनिंग है ना, नहीं है मीनिंग, काय की मीनिंग है, ये जाना की मीनिंग है गो। तो गो क्या है, गो क्या है, वर्ब है ना। इसको अपन गो, वेंट, गॉन, जो क्या हो रही है, वर्ब हो रही हैं। कोई स्कूल की वर्ब बता दे, होती है स्कूल की वर्ब,
तो ध्यान रखना वर्ब क्या होगी, ध्यान रखना मीनिंग होगी। उसमें तुम्हें वर्ब पहचान लोगे, वर्ब क्या होगी, मीनिंग होगी, ध्यान रखना ना तुम भूल जाए। मैं लिख देता हूँ, क्या होगी वर्ब, मीनिंग होगी, ठीक, मीनिंग होगी। सब्जेक्ट यानी क्या, विषय, भूलोगे तो नहीं अब। और स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। टू क्या है, टू क्या है, टू का इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। टू क्या है, लगाते हैं अपन बीच में क्रिया में, ऑब्जेक्ट या वर्ब। ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, सही बताया ना, ही सब्जेक्ट मैंने बताया। यदि ही ना होगा तो कौन कर रहा है काम, पता ही नहीं। ही क्या है, सब्जेक्ट यानी विषय है। क्लियर हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से, सन। अब सन के बारे में कौन बताएगा इनमें से, विक्रम बताएगा सन के बारे में। सन इनमें वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, बताओ। सन ऑब्जेक्ट कैसे है, बताओ फिर। वर्ब कैसे है, बताओ। सन की फ्रॉम बताओ कोई सी, सन की फ्रॉम बताओ। है, नहीं है ना, तो सन क्या होगा, सन एक क्या है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं हो सकता सन, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, इसमें सन नहीं हो सकता। क्योंकि अपन बोल सकते हैं कोई सूरज पर जा रहा है, एक व्यक्ति, मैं सूरज पर जाऊंगा, तो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट हो गया। और सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है, तो क्या हुआ, सूर्य, सूरज यानी क्या हो गया, फिर वो विषय हो गया, सब्जेक्ट। समझ में आया, दोनों हो सकता है सूरज। इसी प्रकार से बताना है बी को कौन बताएगा, पंकज। बी क्या है, बी सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्यों अभी बताओ, कौन बताएगा, आशे वही वाला पीछे वाला। बी क्या है, बी ऑब्जेक्ट, वो राहुल। बी क्या है, सब्जेक्ट। पता नहीं है, मैं बी को मिटा दूं, बी यानी हम, यदि हम ही नहीं होंगे तो बी का मतलब क्या, फिर वो निशांत बात नहीं करना, बी नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं है ना, बी क्या है, सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप बताना रन, रन को कौन बताएगा, इनमें से रन को बताएगा मोनू। रन क्या है, सब्जेक्ट है या मीनिंग है या ऑब्जेक्ट है, मीनिंग यानी वर्ब, सब्जेक्ट रन है, नहीं और कोई, निशांत रन क्या है, क्या, हाँ रन वर्ब है ना, देख लो, रन, रनिंग, रनिंग नहीं होती, मीनिंग नहीं कर पा रहे, रन की मीनिंग, रन, रनिंग, रनिंग, ये क्या होगी, वर्ब होगी। नहीं आया समझ में। अब देखो इसी प्रकार से बताना है क्या, पेन बताना है, मैं पूछूंगा जो भी बताएगा। पेन को कौन बताएगा इनमें से, आस्की। पेन क्या है, पेन क्या है, वर्ब है पेन, बताओ पेन की फिर मीनिंग, और बताओ, और वर्ब बनाओ उसकी, वर्ब है जब तुमने, पेन सब्जेक्ट हो जाएगा, वह पेन से लिखता है, बताओ क्या सब्जेक्ट हो गया। पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है। पेन क्या है, पेन कोई कार्य थोड़ी कर पा रहे, यदि उसको कोई लिखे ही नहीं तो पेन का क्या है, यूज हो जाएगा। पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताया कौन इनमें से, ऋतु। राइट, राइट क्या है, पूछ रहा हूँ, उसी को बोलना है, ठीक। चलो गन बता दो, राइट छोड़ो, गन नहीं पूछूंगा, बोलिए, और लिख दूंगा मैं शब्द और बढ़ा दूंगा। बताओ क्या हो सकता है, गन, जिससे पूछ रहा हूँ उसी को बोलना है। गन क्या हुआ, गन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट होगा। अब गन की कोई मीनिंग बताए मुझे, वर्ब बना सकता है कोई गन की, गन की वर्ब सुनी है कभी, नहीं सुनी ना, तो गन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्यों हो रहा है गन, देखो वह बंदूक चलाता है, बंदूक, बंदूक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब चलाने वाला क्या होगा, चलाने वाला क्या करेगा उसको, वो क्या हो जाएगा, चलाना वाला, चलाता, चलाता क्या हो जाएगा, चलाता वर्ब होगी। और सब्जेक्ट क्या होगा, वह सब्जेक्ट है, हो जाएगा ना, समझ में आया। अब क्या बचा इसमें, अब बताना है कौन है, राइट।
राइट को कौन बताएगा? पीछे बताओ। राइट क्या हुआ? हाँ, जिनमें बताना है वर्ब है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। राइट, राइट क्या होगा? राइट ऑब्जेक्ट कैसे होगा? अब जी बताओ, दिमाग लगाओ। राइट की वर्ब होती हैं कुछ या नहीं होती? होती है ना, तो क्या होगा ये? वर्ब। जैसे कि वह लिखता है, राइटिंग हो रही है ना, अपन पता है, तो क्या होगी? ये वर्ब होगी। नहीं है ना, वर्ब होगी। अब इसका क्या बच रहा है? बुक। बुक को कौन बताएगा? बताओ, बुक। बुक क्या होगी इनमें से? सब्जेक्ट है क्या वर्ब है क्या ऑब्जेक्ट है? अब कौन बता? अंकित बता। बुक। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। वह बुक पर लिखता है, वह बुक, बुक के अंदर चित्र बनाता है। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। बुक अपने आप काम नहीं करेगी, नहीं करेगी ना। देखिए ऐसी चीज़ है जैसे कि अस्थाई, जिनका यूज कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होगा, तो क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया कैसी होंगी जी? ऑब्जेक्ट होंगे। और भी कैसे, क्या कह सकते हैं अपन में? यदि और ज़्यादा सोचें तो अपन एक चीज़ और सोच सकते हैं। जो वस्तु कैसी होंगी? जो वस्तु कैसी हो? दो प्रकार की वस्तु होती है अपने पास। कैसी कैसी? एक तो क्या होगी? एक क्या होगी वस्तु? जैसे कि अपन देखें, व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? जो अपने काम स्वयं कर पाए, कर सकता है ना। और जो क्या हो? किसी पर निर्भर हो, यानी ये कैसी है? निर्भर है, स्वयं पोषी, विषम पोषी, दूसरा चलाए इसे। ठीक, तो क्या हो जाएगी जी? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सूरज को दूसरा नहीं चलाता, नहीं चलाता ना खुद। अब देखो अपन क्या, गन, गन को क्या होगा? दूसरा चलाएगा। बुक भी दूसरा, पेन भी दूसरा। ये कैसी हैं सब? क्या? सन। सन को ऑब्जेक्ट में भी रख सकते हैं अपन, हम सब्जेक्ट में भी, दोनों में आ सकता है वो। ठीक, जैसे सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। द सन इज द राइज इन कौन सी साइड? द ईस्टर्न साइड। ठीक, सेंटेंस बनाएंगे जब। अभी सेंटेंस समझ में आ गई? जो क्लियर होगा, यानी पहले जो बताओ ऑब्जेक्ट, मीनिंग और वर्ब में अभी भी कन्फ्यूजन हो तो? अभी भी कन्फ्यूजन है? और मैं लिखूँ फिर? नहीं है? नहीं है ना, तो आगे देखो। तो क्या होंगे बताओ? सेमी बोवल को क्या होंगे? सेमी यानी बोवल, यानी सेमी यानी दोनों में होंगे ये। कैसे होंगे ये? सेमी बोवल यानी दोनों में बोल सकते हैं अपन इसको। स्वर भी बोल सकते हैं और व्यंजन में भी, दोनों में यूज हो रहा है उनका। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, ऐसे शब्द में कुछ क्या हो रहा है, दोनों में यूज होगा इनका। काय में? स्वर में और व्यंजन में। जैसे क्या? बाय और डब्लू, क्या हो जाएंगे? सेमी बोवेल हो जाएंगे। बाय, बाय का यूज कभी अपन स्वर के लिए करेंगे और कभी व्यंजन में लगेगा अपन की। व्यंजन है ये। कौन कौन से? बाय और डब्लू, यहाँ तक कर लो सेमी बोवेल। कितनी होंगी? स्वर की ध्वनि कितनी है और व्यंजन की 24। ठीक, कितनी प्रकार की ध्वनि लिखा रहेंगे जी। फिर अपन ने क्या देखा इसके बाद? इसके बाद में कौन सा टेंशन सब? थोड़ा बंद करो। पता है लेटर क्या होता है? बताओ कोई। अक्षर, जैसे ए, और लेटर्स में क्या हो जाएगा? अक्षरों की भरमार हो जाएगी। ए बी सी डी, क्या होगा? अक्षर यानी बहुत से लेटर्स हो गए। ठीक, अब लेटर के बाद में क्या देखा अपन ने? लेटर से क्या बनाया अपन ने? वर्ड बनाया। वर्ड यानी? वर्ड यानी शब्द। जैसे क्या करें यूज? क्योंकि आए से करीब कितने साल बाद? ज़्यादा नहीं, 5 साल बाद। ठीक, 5 साल बाद क्या हो? आए से जितने भी अपन देख रहे हैं स्कूल वगैरह, सब क्या है? ज़्यादातर स्कूलों में सब कुछ ज़्यादातर इंग्लिश ही हो रहा है। इंग्लिश क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश का ही हो रहा है ना। अब मान लो जो व्यक्ति इंग्लिश में संघर्ष नहीं कर पाया, अभी थोड़ी बहुत भी नहीं सीख पाया, अब उसे कोई बड़ी कंपनी में जाना है तो जा सकता है वो। कंपनी का मतलब जिन्हें कि सरकारी, प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सी कंपनी है ना आजकल। अब आगे मान लो किसी को कुछ काम भी करना है तो ज़्यादातर क्या हो गया? अब इंग्लिश है। अब आगे आगे सब कुछ अपन भी देख रहे हैं। बच्चे किस में एडमिशन करवा रहे हैं? ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में। क्यों जा रहे हैं वो? जब वो जाएंगे, अब वो वहाँ से इंग्लिश सीख कर आएंगे तो बताओ वो क्या बोलेंगे वहाँ से? जब इंग्लिश सीख कर आने के बाद 12th के बाद क्या बोलेंगे? वो सब इंग्लिश नहीं बोलेंगे।
और तुम विषय। अब सब्जेक्ट कितने प्रकार के? सब्जेक्ट को अपन दो भाग में तोड़ेंगे। दो भाग कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट में, बताएगा कोई? सिंगुलर, सिंगुलर और प्लू, ठीक, प्लूरल, रल है ना या लर, बताओ? प्लूरल है ना, प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब देखो, सिंगू यानी कैसा है, ये अकेला है, तो एक वचन यानी एक अकेला शब्द होगा इसमें। और जो कैसा होगा? बहु यानी बहुत, बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल, किसी को कन्फ्यूजन जाता। अब सिंगुलर के शब्द देख लो और प्लूरल, ठीक, प्लूरल। सिंगुलर में क्या होगा देखो, जैसे वह, ही यानी वह, सी यानी वह, जो किसके लिए? स्त्री के लिए, ठीक, ही सी, क्लियर हुआ? इट, इट किसके लिए आएगा? इट भी किसके लिए आएगा बताओ? ही के लाना, इट हम के लाना, इट आएगा, बताओ? इट क्या के लिए? इट आई के लिए आएगा। बे दे के लिए होता है। बे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक वचन, एक वचन क्या के लिए आएगा? यह के लाने और वह के लाने भी मैं बताऊंगा अभी। हाँ, इट कैसे आएगा वो? इट आई टी लिखा है, आई प्लस नहीं लिखा, वो आई टी है जे। ले अब तो सही दिख रहा है ना? कौन सा हो गया? इट। और क्या आएगा एक वचन में? जैसे किसी का नाम, जैसे राम, एक्ट यानी और भी नाम होंगे, सब काय में आएंगे? एक वचन में, ठीक। नाम, नाम अकेला लिखा है मैंने, एक नाम हो केवल, ना कि दो नाम आया तब भी तुम एक वचन में रखें, ठीक। मैं बता रहा हूँ सिंगुलर का मतलब क्या? एक वचन। जहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब आयो काय में? प्लूरल में। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा? बी, डब्लू ई, बी यानी हम, डब्लू ई, बी यानी क्या होगा? हम, टी एच ई बाय, दे यानी, और क्या होगा बहुवचन में? और बताओ, आई को काय में रखेंगे अपन? बहुवचन में, ध्यान रखना। और क्या आएगा इसमें? दे, बे और दैट, यू, बाय ओ यू, यू को काय में? यू माने हम या तुम, बी यानी हम। और कुछ है इसमें? बस इतना उतार, ये पन्नी नहीं बयान रख दो उसे। दैनिक जीवन में यूज करेंगे कुछ शब्दों का, जिससे क्या होगा, अपने क्या शब्दों से अपनी भाषा में क्या होगा? चेंज होगा, है ना? जैसे क्या अच्छी आदतें होती है ना, अच्छी आदतों के लिए शब्द लिखवा रहा हूँ मैं। ऐसे क्या लिखवा रहा हूँ? अच्छे शब्द, अच्छे शब्द। क्या लिख रहा है अपन? अच्छे शब्द लिखवा रहा हूँ मैं। जैसे कि प्लीज की मीनिंग बोलो। ई ऐसी नहीं है, पी एल ई एल ई ए यू एस ई, यही है। क्या होगी बताओ? पी एल ई नहीं है, प्लीज की, प्लीज, पी एल ई ए एस ई, प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होगा? प्लीज का मतलब कृपया। हाँ, बोलते हैं ना अपन हिंदी में बोलते कृपया, तो उसके लिए क्या लिख लो? प्लीज, ठीक। प्लीज का मतलब कृपया। वेलकम का मतलब स्वागत है, तुम्हारा वगैरह नहीं लगाना, स्वागत है, वेलकम।
वेलकम का मतलब क्या होता है? स्वागत है, आपका स्वागत है। स्वागत है, काय का है वेलकम? अपन शब्द बोलेंगे अपन किसी के लिए, तो वेलकम अकेला बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा हिंदी में? स्वागत है, मतलब वो स्वागत ही तो है। ठीक, जो कुछ शब्द है अपन का ऐसे यूज कर सकते हैं। प्लीज़ का मतलब कृपया। ठीक, और क्या लिख सकते हैं अपन? याद होंगी ना। अलाउ मी, अलाउ मतलब क्या हुआ? अलाउ का मतलब, अलाउ का मतलब क्या बताओ पहले? अलाउ मी का मतलब मुझे, अलाउ मतलब अनुमति, अनुमति दे। ठीक, मुझे अनुमति दें। मी का मतलब मुझे, अलाउ का मतलब अनुमति, तो अपन क्या बोल सकते हैं किसी से? अलाउ मी। ठीक, इसी प्रकार से सॉरी, सॉरी तो सुना होगा ना। सॉरी का मतलब क्या? हाँ, माफ करें या क्षमा करें, क्षमा या माफ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे अनुमति दें तो क्या हुआ? अलाउ मी, मुझे अनुमति दें। क्षमा करें, क्षमा करें के लिए क्या बोल